बिल्कुल सही बात है कि उसी मजबूती के साथ, और इतिहास में शायद बहुत कम ऐसे नेता हैं जो इतनी सरलता, इतनी ईमानदारी के प्रतीक हैं, और एक प्रेरणा मिलेगा। अगर रविंद्र सिंह जी बात की जाए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की थी, वाकई लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोई ऐसे सक्रिय नेता भी हो सकता है। ये शायद आज के जनरेशन को एक सीखने वाली बात है, आज के नेताओं को, और मुझे लगता है आने वाले कई पीढ़ियों को वो बहुत कुछ सिखा गए। जी बिल्कुल, नमस्कार अंजलि जी। और बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तारीफ की, और खराब स्थिति उनकी हेल्थ की थी, उसके बावजूद भी वो जब वोट डालने के लिए राज्यसभा में आए, तो जाहिर है ये उनका कमिटमेंट जो था उसको दिखाता है। और मुझे तो एक बड़ा किस्सा याद आता है मेरा खुद का, जब क्योंकि मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति रहे। तो एक कार्यक्रम में उनको इन्वाइट करने के लिए मैं गया था, और जब वो प्रधानमंत्री उस वक्त पे नहीं थे, तो उनको जब पता लगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई ओल्ड स्टूडेंट है वो आया है, तो उन्होंने बड़े सम्मान से, बहुत प्यार के साथ मिले, गले से लगा लिया हमको। और वो आज भी याद आता है वो पल कि हालांकि वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, लेकिन बावजूद उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया था। और आज भी यूनिवर्सिटी के लिए वो हमेशा करते रहे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अपने, जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी काफी काम किया, और उसके बाद भी वो वहां पर जाके गेस्ट लेक्चर के तौर पर पढ़ाते रहे थे। उसके पहले भी वो कई बार वहां पर जब मिनिस्टर थे तब भी वो जाते रहे, और अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। खैर, एक और उनकी खास बात क्या थी कि जब कोई भी संसद का सत्र शुरू होता था, तो पत्रकारों से मिलने का जो सिलसिला है, जो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, तो वो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब करते थे संसद के सत्र की शुरुआत से पहले, तो वो सवालों के जवाब भी दिया करते थे। तब सवाल जवाब की परंपरा थी, और वो तमाम सवालों के जवाब उस वक्त दिया करते थे। और यही बात लिखी है, देखिए संजय बारू ने अपने किताब में भी उन्होंने कहा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो 7RCR जो जगह है, वो एक वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल्स के लिए, नोबेल लॉरेट्स के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए, साइंटिस्ट के लिए एक पहली पसंद बन गई थी। विदेशों से लोग आते थे, जो भी हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल्स आते थे, वो एक बार जरूर कोशिश करते थे कि प्रधानमंत्री से मिला जाए। और प्राइम मिनिस्टर के जो दरवाजे थे, वो इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स के लिए हमेशा खुले रहते थे। तो ये उनकी जो है देन थी हिंदुस्तान के लिए, कि किस तरीके से एक जो इंटेलेक्ट, हिंदुस्तान के साथ साथ जो विश्व का इंटेलेक्ट है, उसको हिंदुस्तान में बुलाया जाए, और उनसे कुछ सीखने और समझने के लिए जो जरूरत है और कहानियां, ये अनुभव तो जारी रहेंगे, चर्चा दिन भर जारी रहेगी। रविंद्र सिंह जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन क्या कुछ कहा मनमोहन सिंह ने एनडीए के शासनकाल में, आप वो सुनिए।